प्रेम की सेज सजी है, प्रेम की सेज सजाकर सखियां दोनों प्रिया प्रियतम को विराजती हैं। जहां दोनों एक हैं, एक हो जाते हैं, एक ही बने रहते हैं। यहाँ इतनी भी दूरी सहाय नहीं है, सांसों की धड़कन भी लगता है रुक जाए। यहाँ तो सांसें भी एक हो जाती हैं। इसे ही कहते हैं अद्वैत, दो नहीं एक। आनंद लीजिए इस रस का, लुटे आत्म सर बसु उमंगे, तहाँ प्योधी अपार। जल थल नभ मधुमय होए जावे, झरे सुधाकर सार। यह सरस विहार है, ये नित्य विहार है। यहाँ अद्वैत घटता है, अद्वैत ही है यहाँ। तुम्हें दो लग रहे हैं, द्वैत तो यहाँ है ही नहीं। दोनों मिल एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल। प्रेम नगर में अद्वैत सिद्धांत का ही बोलबाला है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ अद्वैत ही है। इस प्रेम नगर में द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। प्रेमी और प्रेयसी दो ही महीनों में एक होकर रहते हैं, अलग अलग रह नहीं सकते। इसलिए महीना भी अद्वैत है, दो एक हो जाते हैं। प्रेम नगर में ये 2 महीने स्थायी हैं और यही 2 महीने 2 प्रेमियों को एक बनाकर रखते हैं। तू मती सो वैरी परी, कहाँ मैं तेरी। सजी शुभ भूषण बसन, अब पिया मिलन की बेरी। अरे पगली, अभी तक सोई पड़ी है, उठ मत सो। देख तेरे पिया तेरे द्वार पर आ गए हैं। सज श्रृंगार कर, अब अपने पिया से एक हो जा। यही तो तेरा सुहाग है, सौभाग्य है, यही तेरी मोक्ष मुक्ति है। पिया मिलन की बेरी, छाड़ी अजहूं लरिकापन। सूधे दृग सौ हेरी, फेरी मुख न दे तन मन। यह समय बर्बाद करने का नहीं है। तू उठ और जा पिया से मिल। ये लड़कपन छोड़, कब तक इस तरह प्रमाद में रहेगी पगली। देख, सीधे देख और अपना तन मन उसे दे दे। बरने दीन दयाल छमेगो, चूकन हूँ पति। जागी हिय सो लागी, सुहागन सोवे तू मती। मिल उनसे, मिलते खेलते, अगर तुझसे गलती हो तो होने दे। वो दीन दयाल हैं, तेरी हर गलती को क्षमा करेंगे। उनके हृदय से लग जा, उनके हर अंग से लग जा, उनके वक्ष में प्रहार कर। खेल, तू आज सुहागन बनी है, मत सो जाग, अभी समय है। यह अद्भुत प्रेम नगर है। यहाँ यही सिखाया जाता है, यहाँ की यही पढ़ाई है। इस प्रेम नगर में भी अद्वैत की ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ यही मत है, यहाँ यही सिद्धांत है। द्वैत नहीं है यहाँ। ऊष्मक यानी गर्मी, ये नाम ज्येष्ठ महीने का है। और भाम वैशाख, ये महीना है जो प्रेमियों में द्वैत का संचार करता है। गर्मी में प्रेमी अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रेम नगर में इन्हें पसंद नहीं किया जाता। गर्मी, द्वैत रहती ही नहीं, ये नहीं कहा गया है। शरद और बसंत ये नित्य निकुंज में रहते हैं, किंतु ग्रीष्म का भी कभी कभी आगमन होता है। कब? ग्रीष्म उस समय जब श्री राधा रानी मान कर बैठती हैं, रूठ जाती हैं लाल से। द्वैत की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते। हाँ, स्थायी भले ही अद्वैत हो, किंतु द्वैत से प्रेम पुष्ट होता है। रूठना, मान कर बैठना, ये द्वैत है। ये नहीं होगा तो रस की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए आचार्यजन लिखते हैं, द्वैत भी आवश्यक है और अद्वैत तो है ही है। क्या सुंदर छवि है, इस छवि पर तृण तोड़ डालो। सखी, हमारे रोम रोम में बिना पलक के अगर नयन हो, और उनसे हम इनको प्रिया प्रियतम को भी तृप्त ना हो देखें तो। सखी, ये दोनों कैसे परस्पर गाढ़ आलिंगन में मगन हैं। समझ ही नहीं आ रहा कौन लाल है और कौन ललना। इस समय इनके अंगों में कैसा रोमांच हो रहा है, देखो तो। आहा,
लगता है इस प्रेम पूर्ण छवि पर हम अपना तन मन सब वार दें। अब क्या कहोगे, ये प्रेम की ऊंचाई नहीं, जहाँ द्वैत है ही नहीं, बस दो एक हो गए हैं, होना ही है। अद्वैत ही प्रेम का लक्ष्य है। प्रेम अद्वैत तक पहुंचाकर ही दम लेता है। रैन दिन ही छिन छिन ही प्रति, परनी प्रेम रस हेली, जुगल कुंवर वर की अहो अलबेली यह कीली। जय हो इन अलबेले रसिक रसिकनी की, और जय हो इस प्रेम नगर की। प्रेम बहुत अटपटा है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। कलयुग का अर्थ क्या है? जिसे कलह यानी झगड़ा प्रिय है, जिसे कलह से प्रेम हो, वो कलयुग है। अब कलयुग का चेला है फागुन का महीना। फागुन का महीना प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। जिसे अपने प्रेमी को जी भर के देखना है, छूना है, गले लगाना है, उसके लिए कुछ छीना झपटी भी हो जाए तो क्या है, ये तो होता ही है। होरी है भाई, होरी है, होना भी चाहिए। इसी से तो प्रेम पुष्ट होता है। इस प्रेम का प्रवर्तक है यह फागुन महीना। झगड़ा, कलह, नोक झोंक, क्या यही प्रेम को नहीं बढ़ाते? प्रेम कोई शांत रस तो है नहीं कि शांति बनी रहे, ये उमंग से भरा है। ये तो अपने प्रिय को पकड़ेगा, उसे रंगेगा, पिचकारी से रंग की, रस रंग की, हृदय रंग की पिचकारी से उसे भिगोएगा। हाँ, उस समय अंगिया फट जाए तो फट जाए। प्रेमी का पाग खींच के स्वयं पहनकर प्रेयसी इतराए, लाल कर दे गुलचा मार के कपोल, लाल कर दे प्रीतम के उसकी पीतांबर खींच कर स्वयं ओढ़ ले। इसी झगड़े में अब सखी का बाजू बंद खो गया। देखिए इस प्रेम नगर का ये फागन का कलह, वारी जाए इस कलह में, कोटि कोटि शांत रस इस कलह पर वार दें। क्या अद्भुत कला है। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोना ही था। प्रीतम से इतनी रेल पेल में बाजू बंद कहाँ से बचता, खो गया। अब वो बेचारी रो रही है, बेकार में क्यों खेली मैं होरी। प्रीतम ने देखा तो आ गए, सखी को देखा तो गुलाल मल दिया। सखी ने पकड़ के प्रीतम को गुलचा मारा, हंसते हुए प्यारे बोले, का भयो सखी। सखी हाथ जोड़ के बोली, बाजू बंद खो गयो। तो का भयो, बाजू बंद मेरे बड़ो ही मोल को, तो ते ले लऊं पूरे तौल को। सुन नंद के ओ फरचंद, रसिया होरी में मेरो खो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ये तो चलो हो गया प्रेम नगर में, दूसरी ओर तो देखो क्या हो रहा है। एक सखी के चूनर में दाग गयो, अब वो परेशान। आ गए प्रीतम, दाग इन्हीं ने लगाया है। बोले, सखी तू क्यों परेशान है। सखी ने प्रीतम को देखियो तो और रिस, तेने ही मेरी चूनर में दाग लगाए दियो। मेरी चूनर में पड़ गयो दाग री। प्रीतम बोले, छुड़ाए ले दाग तो सखी छूटेगो नाए। क्यों ऐसो चटक रंग डारो, बहुत चटक रंग है, अब ये दाग तो छूटेगा नहीं। क्योंकि यह तो प्रेम का रंग है, कैसे छूटेगा। एक बार जो लगा तो फिर छूटेगा नहीं। यही फागुन का महीना है जो खूब कलह मचाता है इस प्रेम नगर में। बहुत आदर है इसका। ये मीत बड़ा ही रंग वाला है, मतवाला है। इस मीत को रंग से रंगीन कर दो, हृदय के सारे रंगों से इसे आज रंग दो, इसे छोड़ना नहीं। अलबेला है ये प्रेम रंग गुलाल से, इनको पूरा रंग दो। ये छैला है, प्रेम रंग से मल दो, आज इस इच्छा को पूरी कर लो। श्याम सुंदर को पकड़कर रंग से मल दो, डाल दो हृदय के सारे भाव गुलाल इनके ऊपर।
भिंजो दो इनको हृदय के सभी रंगों की पिचकारी से। ये कला है, झगड़ा है, प्रेम नगर के वासियों को बड़ा ही प्रिय है। कलह तो है पर रसमय कला है, प्रेम से भरा झगड़ा है, खींचा तानी है, यही यहाँ पसंद किया जाता है। ऐसा ही उत्सव यहाँ हर क्षण मनाया जाता है। जय हो। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।